बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आप तमाम देखने वालों को चैनल 51 की जानिब से और आपकी मेज़बान महविश चौधरी की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। रमज़ान के बाद जब ईद का दिन आता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि पूरा रमज़ान हम रोज़े रखते हैं और चांद रात को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और फिर ईद का पहला दिन अपने दोस्तों के साथ मिलना, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना और घुल मिल के अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, क्योंकि मीठी ईद होती है तो मीठा लोगों को बड़ा पसंद होता है और मीठा बनाने पे ज़ोर भी दिया जाता है, कुछ ज़बान की मिठास के साथ और कुछ हाथ की मिठास के साथ जो है वो इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे ईद आप लोगों के साथ, हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान होंगे उन लोगों के साथ और जानेंगे कि ईद का पहला दिन वो हमारे साथ भी गुजार रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ उनका दिन कैसा गुजरता है, उनकी एक्टिविटी कैसी रहती है और किचन में उनका क्या शेड्यूल है और किचन के चक्कर लगते हैं या फिर किचन उनकी तरफ को चक्कर लगा लेती है, यानी कि खाने उनकी तरफ बन के आ जाते हैं, या उनको खानों का शौकीन है या खाने बनाने का भी शौकीन वो है या नहीं है। इस पे भी आज हम बात करेंगे उनसे। जल्दी से मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ क्योंकि एक बात ये भी की जाती है कि सेट पे जब या नॉर्मली भी अगर हो कि 2-3 फीमेल इकट्ठी हो जाए ना तो उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो कहावत बनी हुई है, ये जो मिसाल लोग देते हैं, ये आज सच होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारी गेस्ट हैं वो सारी की सारी फीमेल हैं और उनसे बड़ी मज़ेदार बातें होने वाली हैं ईद के हवाले से। मीठी ईद हो और फिर सारी ख़वातीन इकट्ठी हुई हो तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाए कि क्या होने वाला है। जो मर्द हज़रात देख रहे हो वो तो कह रहे होंगे हाँ वाकई देखिए आज सारी ख़वातीन इकट्ठी हो गई हैं, आज तो शो में चुप्पी होने वाली नहीं है। कोशिश करेंगे हम ब्रेक भी ना लें, क्योंकि ब्रेक जब आ जाती है ना तो आपका एक फ्लो टूट जाता है, लेकिन अगर मजबूरन ब्रेक लेनी पड़ेगी तो उसके लिए माजरत मैं पहले से कर लूँगी। जल्दी से अपनी जो प्यारी प्यारी ख़वातीन है उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ, इससे पहले कि मैं एक अकेली खातून जो है वो बोलती जाओ आप भी कहेंगे मैरिज कितना बोलती हो। तो जल्दी से मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारे साथ हैं रोशान सईद। ईद आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और रोशान के साथ तशरीफ फरमा है। जब ईद आने वाली होती है ना या कोई भी त्यौहार होता है बड़ी टेंशन हो रही होती है, यार किस रंग के कपड़े पहने, कैसा डिजाइन होना चाहिए, हम मार्केट जाए लॉकडाउन है बंद है तो हम क्या करें। तब हमारे माइंड में आता है कि यार कोई अच्छी सी ना फैशन डिज़ाइनर होनी चाहिए, उनसे कांटेक्ट करते हैं और उससे मशवरा लेते हैं। और डिज़ाइनर के साथ साथ जब बात आती है मेकअप की, फंक्शन पे आपने तैयार होना हो तो भी हमें याद आती है कोई अच्छी सी ब्यूटी एक्सपर्ट होनी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे मशवरे दे, अच्छा हमें तैयार कर सके, हम खूबसूरत भी लगे। वो पुराने ज़माने के 1996 के हम जिन भूत ना लगें, आज के ज़माने की खूबसूरत ही हम परियां दिखनी चाहिए। तो इसमें हमें फैशन डिज़ाइनर और ब्यूटी एक्सपर्ट का ख्याल आता है। तो हमारे साथ है आसमा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू अस्मा। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जी इन डिज़ाइनर्स को, जो डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के जो अच्छे अच्छे रैम्प वॉक करती हैं, वो जो बिल्ली की चाल चलती है यानी कैट वॉक जो करती हैं, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी फैशन होते हैं, उनको यूट्यूब पे जो प्रमोट करते हैं और यूट्यूबर हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि बड़ी मज़े की एक्टिविटी कर रही होती हैं। और इसके साथ साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भी माशाल्लाह से वो हैं और आज उनको देख के मुझे लग रहा था कि वो बड़ी स्पेशल तैयार होकर आई हैं। हमें भी उनके पास जाना चाहिए था तैयार होने के लिए, लेकिन क्या ना कि चैनल पे हमें टाइम नहीं मिलता। हमने आप लोगों की खिदमत में बहुत सारे सेगमेंट्स पेश करने होते हैं, इसलिए हम बेचारे बस खुद ही इधर उधर होते रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जैजी खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आप तीनों ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अच्छा रोशन, पहले तो आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं मीठी ईद है और इस ईद पे तो बड़े मजे के खाने, स्पेशली जो घर में सवैयाँ बनाई जाती हैं, तो आपने घर में सवैयाँ खाई हैं या बनाई? खाई हैं। ये मेरी अम्मी ज्यादा अच्छी बनाती है। नहीं, आपको बनाना नहीं आता? आती है, लेकिन ईद पे यूजुअली अम्मी बना रही होती है। नहीं, आप नहीं बनाती? मुझे सब कुछ आता है बनाना, लेकिन बनाना बनाती है। बेवकूफ़ बनाना आता? बेवकूफ़ भी अच्छा बना देती है। हाँ लग रहा है। लग रहा है। अस्मा आप मुझे बताएं, आप कुकिंग अच्छी करती हैं? हाँ बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ना सब यही कहते हैं। सब ये कहते हैं, कराते हैं। अच्छा अस्मा, सबसे अच्छा ईद के दिन आप क्या बनाती है जो पूरी फैमिली को भी पसंद आता है कि अस्मा ये आपने जो ना आज बनाया? मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। बहुत कुछ बनाती? बहुत कुछ बनाती हूँ। मीठे में 2-3 चीजें बनाती हूँ। शीर खुरमा होता है सबसे पहले तो हमारे घर में। हाँ। कि वो ईद पे बनना ही बनना होता है, छोटी ईद पे। और उसके साथ कोई 2-3 खीर बना ली या खुरमा अलहदा से बना लिया,
और उसके अलावा बाकी डिशेस जो हैं वो तो फिर आपको पता है खाना भी होता है, और उसके अलावा भी गेस्ट काफी आते हैं। हम काफी बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैं रहती हूँ, तो हम लोगों का घर काफी बड़ा है और हम लोग वहाँ पे जो 8-10 फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। 8-10 फैमिलीज, तो लाइक सीरियसली बहुत रौनक होती है हमारे घर में। जैसे कि ना एक्सप्रेशन देखने वाले थे ये इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों दिया? आजकल के जमाने में 8-10 फैमिली का इकट्ठा रहना इम्पॉसिबल है ना, नहीं रह सकते सीरियसली। दो क्या, एक का वो एक की फैमिली के अंदर 2-4 लोग हो तो हम लोग के घर में बहुत रौनक है। ये कैसे हो रहा है? ये मिरेकल कैसे हो रहा है? इसका कोई ऐसे कुछ स्पेशल कोई टोटका है क्या जो आप आजमा रहे होते हो और 8-10 फैमिली इकट्ठी है? हाँ, इकट्ठे रहते हैं। मतलब प्यार मोहब्बत इत्तेफाक कैसे चलता है? मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है ये जानने में। 8-10 आना ना, आओ तुम मेरे घर और आके देखो, हम लोग बहुत मजा आता है ईद पे। तो अब तो हमें आना पड़ेगा, अब हमें एक पूरा शो करना पड़ेगा। आपके घर के ऊपर एक पूरा एक आज के जमाने में 8-10 फैमिली जो है वो इकट्ठी रह रही है। अल्लाह करे आप इसी तरह रहे और करती। इससे ज्यादा है, मैंने कम बोल दी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कितने हैं। आज दिन मेरी भाभी आई लाहौर से, और वो जब आई तो वो लाइट गई भी थी, तो सारे वो बाहर आए हुए थे ना, तो कहते हैं उसमें तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है? मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने हर टाइम अपनी बारात रेडी रखी है। और अब जय जहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली होती है वहाँ ये चीजें होती है। जैसे आप बताओ, खाना बना लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, टिकटॉक बना लेती हूँ, वो बना लेती है, यूट्यूब पे वीडियो अच्छी बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, बना भी लेती हूँ। क्या बेवकूफ? मैक्रोनीज, नूडल्स, और अपने अपने का मतलब जो चीजें मुझे पसंद है। अंडा बॉईल करना आता? फ्राई भी कर लेती हूँ। फ्राई भी कर लेती हूँ। कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ओके, चाय बना लेती हूँ? हाँ, चाय भी। चाय कैसे बनाते हैं? मैंने सुना चाय की बड़ी लंबी साइकिल चाय बनाने की। पानी के अंदर पत्ती डालते हैं, ठीक है, उसको बॉईल करते हैं। जब वो बिल्कुल पानी खत्म होने पे रह जाए ना, बिल्कुल मतलब वो खत्म होने पे रह जाए, तो फिर दूध डालते हैं। इतनी सीरियस होके क्यों बता रही हो यार? हम तो चाय बनाना पूछ रहे थे। कोई हम ये थोड़ी कहते कि हमें मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई कुछ इस तरह का बनाना गलत नहीं है। अच्छा, इसलिए इतना सोच के। वैसे मैंने आसमा आप भी मेरी बात करेगी, रोशान आप भी, कि चाय बनाने के लिए मुझे मेरे ख्याल से पहले हमें देगची चाहिए होती है, कि पहले इससे भी पहले हमें सोच चाहिए होती है, फिर चाय बनती है। तो आपने तो डायरेक्ट पानी पे छलांग लगा दी। वो भी पानी जब खत्म होने वाला हो। हाँ। वो भी पानी जब खत्म होने वाला हो तो उसमें दूध डाल दे। नहीं, ये मेरी रेसिपी है ना, मतलब मैं पानी वाली नहीं पीती। अच्छा, पानी में पहले पत्ती को बॉईल कर लिया और फिर दूध। और अगर डायरेक्ट दूध पत्ती बना लो? हाँ, डायरेक्ट ही दूध पत्ती बना लो। नहीं, वो पानी में बॉईल करके ना उसका फिर टेस्ट वैसा नहीं रहता। जेजी की चाय को जरूर ट्राई कीजिएगा, जब पानी थोड़ा रह जाए फिर दूध डाल दीजिए। अगर आपको पसंद है तो अदरक भी डाल लें, अदरक वाली चाय कि अगर आपने अदरक डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। इतनी मेहनत करनी है पानी को खुश्क करने की, तो पानी डालो ही मत भाई। आप इतना टाइम लगाएंगे। ये वाली रेसिपी स्पेशल है मेरी है। हाँ, ये स्पेशल है। अच्छा, इसकी कोई वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है चाय बनाने वाली? अगर किसी को भूल जाए तो वहां से देख लेना। हाँ। चाय कैसे बनाई जाती है। अच्छा रोशान, आपकी तरफ में दोबारा आती हूँ। म्यूजिक से लगाओ है? हाँ। कितना? कौन से जमाने? सूफी टाइप सुनती हूं। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस बोल रही थी कि ये कुछ ऐसे ही बोलेगी, वो पुराने जमाने के गाने। नहीं, कवालियां सुनती हूँ। ठीक है, पुराने जमाने की वो नुसरत फतेह नहीं सब नहीं, रिमिक्स में जो आती। कुछ गाना याद है? अंग्रेजी में जाए तो फिर वो एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है टेस्ट मेरा। बिल्कुल। अच्छा, कोई गाना याद है सुनाने के लिए? नहीं। आपने सुर नहीं लगाने। हम आपके सुर सुनेंगे भी नहीं, हमें भागना नहीं है यहाँ से। हम अपने नाज़रीन को भी नहीं भगाएंगे, अपने मेहमानों को भी नहीं भगाएंगे। बस ऐसे ही आपके दो बोल। यार बहुत सारी कहानी है। वो तो बहुत सारी। कोई ऐसी जो अभी आप रिसेंटली तो सुनी हो आपने कोई? यार कलाम बहुत सुनती हूँ मैं तो। जानम फिदाए हैदरी। जानम फिदाए हैदरी। ओके। अली। ठीक है, अभी मेरे माइंड में ये अचानक माइंड में आ गया। अच्छा, आपको गानों से लगाओ क्योंकि आपकी तो फील्ड भी ऐसी है ना, आपको तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब ब्यूटी एक्सपर्ट या डिजाइनर काम कर रही होती है ना, तो साथ में म्यूजिक बजना जरूरी है। ये ठीक है, ये बात दुरुस्त है। इससे क्या होता है वैसे? ऐसे मूड फ्रेश हो जाता है। मूड फ्रेश हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। और कैसे गाने सुनते हैं? मस्ती वाले? मस्ती वाले भी सुनती हूँ, और
ज्यादा सैड सॉन्ग नहीं सुनती, सैड नहीं सुनती, डूस डूस वाले गाने सुनती हूँ, फास्ट म्यूजिक। अच्छा वैसे फास्ट का अब एक ना अपना मजा होता है। हाँ तो उसमें आप एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आ रही होती है। तो कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो, आपको बड़ा पसंद हो? याद हो, फंसा दिया मुझे, क्योंकि भूल जाते हैं वो, चलते रहते हैं तो मैं सुनती रहती हूँ। मेरे साथ भी होता है, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, गाने याद नहीं होते, मुझे भी नहीं याद होता। तो कोई ऐसा वो पुराने जमाने का वो 90s का कोई सॉन्ग, कोई नगमा दिल पाकिस्तान, हाँ दिल पाकिस्तान, नाज़िया सिंह के, बस वही 90s दिल नाज़िया पाकिस्तान सिंह याद आती है। तो मतलब आपको भी यही याद है दिल पाकिस्तान? हाँ ये तो मैंने बताया ना। हाँ तुमने बताया, बस वही याद आ नहीं गया ये तो गलत बात है। देखिए ये चीटिंग कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई गाना बताना पड़ेगा। गाना बताना पड़ेगा। हाँ हमारे नाज़रीन के लिए सही, हमारे नहीं वैसे नाज़रीन के लिए। वो नुसरत फतेह अली खान का है ना, वो ये काली काली जुल्फे, बस काली काली वो वाली। हाँ ये कौन सा गाना है? ये भी, हाँ काली ये भी कोई गाना है, इसने ही बताया है कि वो तो उसने बता दिया रोशान, ये ज्यादती है, हम उनसे पूछ रहे हैं। देखिए बहन चारा हो रहा है ना आज। चलो ये काली काली जुल्फों के अलावा कोई गाना, इसके अलावा कोई गाना? हाँ दमस कलंदर, मस्त मस्त। चलो तो झूलना शुरू कर दो। हाँ इसके अलावा कोई गाना? पूरा एल्बम फंसा रही है मुझे याद नहीं रहता। मैंने पूरा एल्बम क्रिएट करना है, पूरा एल्बम क्रिएट। मैं देखना चाह रही हूँ हमारी खवातीन जो है कितना एक्टिव है गानों के मामले में। एक्टिव बहुत हूँ, सुनती बहुत ज्यादा, सुनने में, लेकिन मुझे गानों के नाम याद ही नहीं रहते, और याद ही नहीं रहता कौन सा गाना। फिर मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ वो वाला जो गाना था वो याद है? हाँ हाँ इतनी बच्चे माशाल्लाह, इतनी यंग मदर। मुझे तो लगा कि बस अस्मा दूसरों के खूबसूरत बनाती है, या तो मुझे खुद भी यंग मदर है, खूबसूरत बनी हुई। ये नहीं लग रहा था ना? नहीं मुझे बता दिया था, बता दिया था पहले। आपको भी बता दिया था? ज्यादती होगी यार, मुझे नहीं पता था कि इनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। अच्छा वो गाना बताएं, बात घुमानी नहीं, बात घुमानी नहीं है। अब तीसरा गाना कौन सा बताऊं? सोचिए हम आपको टाइम देते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, नहीं याद आ रहा है। अब अच्छा ये बात मैं मोबाइल में देख लूंगा। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग काम बिल्कुल नहीं करने देंगे। चलिए जब तक सीरियसली मुझे याद नहीं रहता, हम जल्दी से पूछ के आते हैं। आपको ना 3 गानों के नाम याद? आप भी मैंने सुनने हैं। हाँ जल्दी, मुझे नहीं पता। ये सबसे बेस्ट आंसर है। सिरे से बात खत्म कर दी, मुझे गाने नहीं पसंद। उसने देख लिया ना, फंसा रही मैं। रोशान आप और अस्मा आप इस बात से टोटली इत्तेफाक करेंगी कि एक मॉडल, टिकटॉकर, यूट्यूबर, ब्यूटी एक्सपर्ट जिसकी फील्ड ही गानों वाली है, उसको गाने नहीं अभी उन्होंने टिकटॉक पे बनाई। हाँ एग्जैक्टली। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले पता नहीं क्या कर रही थी ये, कैसी टिकटॉक में देख रही थी ये बना क्या रही। ये तो बाद में पता चला कोई फिल्टर टाइप कुछ इस तरह का आया होगा तो उसकी कॉपी कर रही थी। तो जल्दी आप ये झूठ छोड़ दें, आप हमारे नाज़रीन के सामने झूठ नहीं बोले, और आपकी पर्सनालिटी बता रही है, आपको गाने बड़े पसंद है। सीरियसली बहुत कम सुनती हूँ, मासूम बन गई। और सीरियसली सबको पता है, मैं जानने वालों जो मुझे जानते हैं। और अच्छा, ऊंची आवाज में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मीडियम आवाज, जब ऊंची आवाज में मेरा सर दर्द करता है। ये कैसी मॉडल है जिस ऊंची आवाज में गाना नहीं पता नहीं? जब आप बिल्ली की चाल चलने के लिए जाती हैं तब तो अच्छा लगा होना चाहिए, तब तो बहुत अच्छा। तब तो इन वाली बात ढूस ढूस वाली तो ढूस ढूस वाले होने चाहिए। अच्छा कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ही पसंद हो, लाइक ऐसा हो आप बचपन में बहुत सुनती हो और अब भी आपको याद आता तो आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाती है? बचपन में मामा जो है ना वो टेप पे लगाया करती थी। टेप रिकॉर्डर? हाँ, तो वैसे सुनती थी, तो उसमें काफी ज्यादा गाने थे। हाँ। अब वो मुझे इतने पसंद है कि माइंड में भी नहीं रहते, लेकिन जब कहीं पे सुन लूं ना तो मुझे याद है ये बचपन वाला गाना है। उसमें 2-3 ऐसे इंडिया के ही ऑब्वियसली, तो लेकिन ऐसे मैं भूल जाती हूँ। कोई भी याद नहीं बचपन वाला? लाइक कोई भी, मतलब 1-2 बोल, अब ये इतनी मासूम ना बनी। नहीं मैं याद करती। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आज हमारी ये खवातीन कर क्या रही है, मेरे साथ खेल रही है या अपने साथ खेल रही है, हमारे नाज़रीन के साथ खेल रही है। अभी इनसे सुनना शुरू कर दो ना, रिकॉर्ड नहीं हूँ गाने की। आपकी चीज पूछो, हम वो काम
मेकअप करवा। हाय हाय, हमें पहले पता था यहाँ पूरा मेकअप डेमो रख देते हैं कि आपसे पूरा मेकअप करवा लेते हैं। चलो वो हम किसी और दिन करवा देंगे, अभी तो ईद शुरू हुई है, अभी ईद का दूसरा दिन भी है, ईद का तीसरा दिन भी है, तो हम किसी और दिन करेंगे। तो आप सोचती, मैंने आप दोनों को टाइम दिया था, 3 गानों के नाम चाहिए। आप चीटिंग कर रही हो? हाँ, ये देखिए जज आप चीटिंग कर रही हो। टीचर उधर बिजी थी, दूसरे स्टूडेंट सोचे स्टूडेंट जो थे वो देख रहे थे। तो स्टूडेंट को चाहिए, टीचर ने जो काम दिया, होमवर्क दिया, वो जल्दी से कंप्लीट करे, टीचर वापस भी आने वाली है। लाइक स्टूडेंट्स है ना। हो नालायक स्टूडेंट कभी-कभी बड़े लाइक गेस्ट्स। नालायक गेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा रिशा, मुझे ये बताओ कि बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में आपकी ईद कैसे गुजरती थी, और अगर स्पेशली ईदी की बात की जाए तो आपको बचपन में ईदी ईदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हो जाते थे। मेरे अब्बू मुझे सबसे पहले देते थे। तकरीबन कितने होते? 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए? नहीं, ज्यादा होते थे। ज्यादा होते थे, ठीक है। 400-500 तो हो ही जाते थे। 400-500 तो वो 400-500 का क्या करते? आइसक्रीम कुछ खा पी दिया बस। अच्छा, नहीं कहाँ गए बस। अच्छा, बच्चों का ये होता है, बस पैसे आ गए ना, इधर गवाए उधर गवाए। या ज्यादा होते थे ना, कोई मेहमान ज्यादा देकर जाते थे तो वो तो अम्मा के पास चले जाते थे। अच्छा, ये चीज ना मेरे साथ ऑनेस्टली बड़ी होती थी जब बचपन में। अब तो खैर ऐसा नहीं है, बचपन में ये चीजें होती थी कि ईदी विदी जब मिलती थी, तो ये बचपन की बातें मुझे बड़ी ढेर सारी याद आ रही हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हम ब्रेक के बाद ये बचपन की बातें करेंगे। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुन लें, क्योंकि हमारे पास एक सिंगर भी है, तो जल्दी से हम उनका गाना सुनते हैं। उस गाने के बाद फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी। बिल्लो मारे ठुमके ते लगदे हो लारे नी, कट के ते रख देंदे दिल मुंडे सारे नी। बिल्लो मारे ठुमके ते लगदे हो लारे नी, कट के ते रख देंदे दिल मुंडे सारे नी, दिल मुंडे सारे नी। जोड़ी बिल्लो नाल साडी बड़ी फिट फबदी, बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी। बिल्लो जद मुखड़े तू लाया ए नकाबे, सन बिन पीतियां ओ चढ़ की शराबे। बिल्लो जद मुखड़े तू लाया ए नकाबे, सन बिन पीतियां ओ चढ़ की शराबे, चढ़ की शराबे। जदा तिरछियां अखां नाल जावे तकदी, बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी। असा बिल्लो तेरे नाल सेल्फी बनानी है, व्हाट्सएप फेसबुक के उत्ते असा लानी है। असा बिल्लो तेरे नाल सेल्फी बनानी है, व्हाट्सएप फेसबुक के उत्ते असा लानी है, उत्ते असा लानी है। पल्ला चुन्नी दादा दे विच लेके हसदी, बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी बिल्लो किते विच सखियां दे संगे नचदी।
वेलकम बैक नाज़रीन, चैनल 51 की जानिब से एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब तमाम देखने वालों को मीठी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और हमेशा हम बात करते हैं कि जहाँ आप अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं वहाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों की खुशियों का भी ख्याल किया करें। हम स्टूडियो में मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फेस पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। इन प्यारे प्यारे मेहमानों से हम बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी खवातीन के साथ हम बातें कर रहे हैं, जरा चिल मस्ती हो रही है, तो वो इसीलिए कि आप लोगों के फेस पे भी मुस्कुराहट हम बिखेर सके। और कहते हैं ना कि दूसरों के फेस पे मुस्कुराहट लाना भी सदके जारिया होता है, तो आप बढ़ चढ़ कर इस सदके में हिस्सा लिया करें। इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले, आपने कोई भी हंसी मजाक की बात कर दी ना तो अगले में मुस्कुरा देना और आपका सदका निकल जाना है। तो ऐसे छोटे छोटे सदके लाजमी निकाला करें। अब आते हैं बचपन की बातों की जानिब। तो आपकी ईदी हो गई, मैं अपनी ईदी की कोई बात बता रही थी। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये बात बता रही थी कि जब मेरे ये खाला चाचे मामे ताए फूफी आती थी ईदी देने के लिए, तो डेफिनेटली वो अच्छी ईदी देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होता था तब, 500-1000 वो मेरी अम्मा नजर रखती थी। अच्छा इसको नहीं होता ज़्यादा से अभी थोड़ी सी लिमिट जो है ना वो थोड़ी सी हो गई है, तो अम्मा भी नजर रखती थी। अच्छा इसको ईदी मिल रही है फलां से, वो नजर रखती थी कौन कौन कितने कितने पैसे दे रहा है। जैसे ही दे के वो निकल जाने, वो पैसे कहाँ पैसे दो अम्मा, ये तो मेरे बाप, इधर इतने पैसे तुमने क्या करने। तो तब जो दिल पे गुजरती थी, आए इतना दुखी माहौल होता था ना वो बचपन में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? वो ऐसे ही होता था कसम से वो और हम लोग ना रोने लग जाते होते थे। अम्मी को कहते होते थे अम्मी नहीं देनी ना, अम्मी ने कहना दोगे कि नहीं दोगे। हाँ ऐसे ही होता और बड़ा मजा आता होता था। फिर कुछ लोगों की जो ईदी होती थी वो हम लोगों के पास रहती थी, अब्बू की या मामू हाँ, ये अब्बा की रहेगी पास, हाँ मामा की भी रहेगी, और बस फिर जाके आइसक्रीम में और पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग खाते होते, पान भी खाते होते। अच्छा वो ईद पे तो पान मस्त होता था, पान वगैरह मस्त, और घर में आते थे तो फिर मार पड़ती थी, पान क्यों खाया। एग्जैक्टली इतना खा लेते थे कि वो चूने से ना मुंह कट जाता। बिल्कुल इतने खाते थे पान। कुछ चीजें ऐसी होती थी और बस हमें एक चीज, बच्चों का रुझान जिस तरफ हो जाता है ना वो फिर वही करते हैं, वही खाते हैं बार बार, वही खाते। तो डांट तो पड़ेगी, आपको नहीं पड़ी होगी? नहीं लग नहीं रहा, मैं ज्यादा गंदी वाली चीजें नहीं खाती थी। भाई देखो वो बचपन ही क्या जिसमें उल्टी पुल्टी चीजें ना खाई, वो बचपन ही क्या। नहीं ज्यादा नहीं खाई। जैसी सोच रही है वो चाय में डूबी हुई है। वो चाय में, चाय के पानी में डूबी हुई है, जो खत्म हो गया। जैसे वो चाय का पानी खत्म हो चुका था। मेरे होते नहीं डूबी हुई। अच्छा वहाँ नहीं डूबी, आप वो इतना था ही नहीं कि मैं डूब सकती, क्योंकि आप इतना वो की सोच रही थी, हम सोच में थी। नहीं मैं पान की वजह से कि बचपन में कोई पान कैसे खा सकता है। हम खाते थे ना, बच्चे जिस तरह मुहाड़ा आ गया ना था और बहुत गंदा लगा था। बचपन में खाया था, अभी खाते थे अभी जब आप छोटे होते हो ना तो आपके मतलब मामू वगैरह या कोई चीज खा रहे होते हैं ना तो आप अटैक कर रही होती है बिल्कुल कि यार ये इस तरीके इस स्टाइल में उठा के मुंह में डाला और हम क्यों ना खाएं। ये बात होती है ना, किसी अभी कहते हैं ना कि बच्चों के सामने कोई भी हरकत करनी जरा सोच समझ के करनी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मुंह पूरा कटा हुआ होता था चूने के साथ हम लोग, और उसके ऊपर कुछ खाया नहीं जा रहा होता था, मगर पान जरूर हम लोगों ने जाना होता था। देखिए हमें चोट लग जाए बचपन में, कोई उल्टे पुल्टे काम कर लें, कुछ भी जिस हमें हो रहा हो, लेकिन वो काम लाजमी करते। हाँ छोड़ नहीं, यकीनन आजकल के बच्चे जो है ना वो जरा डिफरेंट है, तब की निस्बत आजकल के थोड़े डिफरेंट पाए जाते हैं। तो जैसे मैं तुम्हारी तरफ आ ही रही हूँ, ये जो इतना गमज़दा सा अफसोदा सा होके बैठी है, क्या हुआ? ईदी नहीं मिली आज? मैं तो सबसे ज्यादा हंस रही हूँ। अब नहीं ईदी मिलती, अब नहीं मिलती। ये अब देने वाला टाइम आ गया। अच्छा अब देती हो? किस किस को ईदी देती हो? छोटे भाइयों को और अपनी भांजियों को देती हूँ। भांजियों को हम आपको क्यों देते हैं? अभी आप कौन सी बूढ़ी हो गई है? मैं अभी आपने कहा बूढ़ी हो गई हो, मुझे कोई तो मैंने अभी बोला चैनल में आने से पहले तो आपको ईदी मिल सकती है। किसी ने नहीं दी, आप बोले ना मुझे दिया। देखिए मैं आपसे ना पर्सनली स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो है ना इतनी अफसरदा होके बैठी हुई है कि हम यहाँ हंस के बातें करें, वो पता नहीं कौन से ख्यालों में गई है। तो यकीनन ईदी के ख्यालों में है, तो मुझे अभी तक ईदी नहीं मिली, तो इसको ईदी दे दें। अभी ये घर आएगी, आप इसको ईदी लाजमी दीजिएगा। अब्बा अम्मा बहन, आप बहन भी छोटे हैं आपके? सारे छोटे तकरीबन। ये तकरीबन क्या है? ये तकरीबन वाला जो ये जुमला ये क्या है? एक बड़ी है मुझसे, बाकी छोटे। तो यानी तकरीबन वो एक बड़ी है, हाँ बाकी तकरीबन छोटे हैं। तकरीबन अब मेरी बातें पकड़ेंगे आपकी एक्चुअली में
बातें ऐसी, देखिए अभी खुद बातें ऐसी करिए, क्यूट है ना, क्या क्यूट बात है। अब देखिए हमने पूछा कि बाकी बहन में बड़े हैं छोटे तकरीबन, अब ये तकरीबन वाला खुद जुमला आपने ऐसा कह दिया कि हमें उस तकरीबन के पीछे लगना पड़ा। तो बातें ऐसी करेंगे तो हम भी तकरीबन फिर आपके पीछे पड़ेंगे, उस तकरीबन को लेके आपके पीछे हम वॉक करेंगे। अच्छा अभी चैनल में आने से पहले ईदी देकर आई है, अभी जाके देंगे, अभी जाके देंगे। अच्छा ईद के उठते ही सबसे पहले आपके घर में क्या त्योहार चलता है? हमारे घर में उठते ही कपड़े प्रेस हो रहे होते हैं, नमाज के लिए जाने की पापा और भाइयों की, और मामा साथ साथ स्वीट बना रही होती है। और घर में तंग कौन कर रहा होता है माँ को? कोई भी नहीं। इतने शरीफ बच्चे तकरीबन, इतने शरीफ बच्चे, तकरीबन इतने शरीफ, क्योंकि छोटा कोई कपड़े प्रेस हो चुके होते हैं और हम बड़े जो है हम तंग नहीं करते, अपना अपना उठ के चावल लेके नमाज, सबसे पहले नमाज और फिर वही छोटी मोटी रूटीन इस्लामिक उनको फॉलो किया और फिर बस अम्मा के हाथ की बनी मीठी सब्जियां खाई और फिर सो गए। कभी सो गए तकरीबन। अब हर एक की अपनी रूटीन होती है, जब घर में कोई नहीं होता फिर हम सो जाते हैं, जब घर में मेहमान आ रहे हो फिर रेडी होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। अच्छा मेहमानों के लिए मेकअप करना जरूर? जब घर में कोई नहीं होता ना तो हम बिल्कुल रेडी नहीं होते, हम सो जाते हैं। ठीक है, हर कोई ऐसे ही करता है। आप ऐसे करती होंगी तकरीबन जब घर में मेहमान आने होते तो फिर हम जरा अच्छा से तैयार होते हैं। वो क्या सोचेंगे उन्होंने नए कपड़े नहीं बनाए, हाँ ये तैयार नहीं होके बैठे, तो फिर लोगों की बातें भी होती है ना। रोशन आप क्या करती है? सो जाती हूँ, सारा दिन सोती हूँ, यार ये कैसी लड़की है, सच में सारा दिन सोते रहते हैं, हम सब सोते रहते हैं। अच्छा सभी सोते रहते हैं और घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम सो रहे हैं, कल आना। तो उसी उलिये में जो है ना अच्छा उसी उलिये में उड़ गया। नहीं आज अगर कोई घर में मेहमान आएगा तो आज तो माशाल्लाह तैयार शुरू। नहीं दो तरह के कपड़े होते हैं ना, एक होते थोड़े से ज्यादा फॉर्मल और एक होते हैं नए होते हैं, लेकिन ये होता है इसमें सोना है। अच्छा उसमें सोना है, नए कपड़े लेकिन उसमें सोना है। सोने वाले कपड़े भी होते हैं यार, ये मैंने बनाने हैं। अभी ईद के 2 दिन रस्म रहते हैं ना, ईद नाइट ड्रेस, ईद डे नाइट ड्रेस। अच्छा आपका तो यकीनन सोने में दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी है ना, 2 बच्चे, उन 2 बच्चों की क्या रूटीन होती है? 2 बच्चों की क्या रूटीन होती है? बस चांद रात पे तो मुझे सोने नहीं देते, शॉपिंग करके आते तो कुकिंग करने लग जाती हूँ। आजकल तो कोई घंटा 1.5 घंटा सोते हैं। शॉपिंग बंद? हाँ इस बार बंद थी, मगर मैं रात को कुकिंग करती रही हूँ और उसके बाद सुबह से पूरी रात तक कुकिंग करती रही। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है। एग्जैक्टली हाँ थोड़ी बड़ी मेरी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली भी है, तो सब सारे आते हैं, सब आते हैं मेरे घर में, आते हैं सारे, अपने अपने घर है हम लोगों के, एक हवेली है हमारी। अच्छा अगर हम जैसा बंदा रोशान जैसी हम में से कोई जाएगा उस घर में, वो तो गुम हो जाएगा। नहीं उसको तो फोन पे राब्ता करना पड़ेगा, यार मैं फलां कमरे में या फलां गली में मैं निकलूंगा। नहीं गलियां नहीं है, एक ही गली है, तो बस आमने सामने घर बने। आपको याद होगा कि कितने टोटल रूम है पूरे घर में? हाँ ये आइडिया है? पता नहीं, मेरे घर में तो 5 रूम है, मेरे अपने घर में 5 रूम है। नहीं ये जो पूरी फैमिली की वो जो आपका एक लाइन है हवेली जो है, हाँ उसमें टोटल कितने रूम हो सकते? पता नहीं, बहुत रूम बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े। आपने यकीनन नाज़रीन ऐसा बंदा या बंदी नहीं देखी होगी जो कहे कि मुझे मेरे घर में कितने रूम है, हाँ और ये वो है मेरी पूरी हवेली में कितने रूम है? नहीं मेरा अपना घर है, मेरे घर में 5। अच्छा जो आपकी हवेली उसमें पार्टीशन? हाँ अपने अपने घर बने, अपने। तो ईद के मौके पे सारे आते हैं? सब आते हैं, वन बाय वन। मैं सबसे बड़ी बहू उसमें, और वो सारे मेरे पास आते हैं। हाँ फिर वो रमजान ये जब ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो जितने हमारे माशाल्लाह घर में मर्द हैं और माशाल्लाह लड़के सब जवान हैं, तो वो सब आते हैं फिर ईद मिलने। किसी को रिश्ते के लिए कांटेक्ट करना इनसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो ना इनके घर में मर्द हजरात जवान हैं, तो रिश्ते के लिए राब्ता करें। लड़कियां भी हैं, लड़के लड़कियां दोनों, आप अस्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को शादी के लिए कोई घर चाहिए हो, बड़ा घर हवेली के तौर पे। हाँ एग्जैक्टली हवेली के। तुम्हें तो ख्वाहिश नहीं है हवेली की? मगर मैं आपको बताऊं हम लोग के घर में बहुत मजा आता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल जब होते हैं ना, ईद बकरा ईद, हमारे घर में ये होता है कि सब लोग हमारे घर में इकट्ठे होते हैं
और वो इतनी रौनक होती है कि हम लोगों को बाहर कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, हर जहाँ मतलब इतनी बड़ी फैमिली हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है? आपके छोटे भी घर में, आपके बड़े भी घर में, आपके जवान भी घर में, आपको हर तरह का माहौल घर में मिलेगा। तो और क्या, बहुत मजा आता है। काश हम भी इस फैमिली का हिस्सा बने। आज एक दिन हमारा होगा, एक दिन होगा हमारा अस्मा के साथ। जरूर, उसमें हम पूरी इनकी हवेली विजिट करेंगे। हवेली में कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, सारी रूटीन हमने जाननी है, क्योंकि एक दिन अस्मा के साथ हमने गुजारना है। जैसे आपको बड़ी फैमिली पसंद है, छोटी, कितनी छोटी? 2 लोगों की तकरीबन, बहुत ज्यादा, तकरीबन 2 लोगों की तकरीबन। अच्छा, शादी करके शादी कैसी फैमिली में करने का सोच रही है? कैसा सवाल है ये? कैसा सवाल है? होता है ना, अब देखो जैसे अस्मा की माशाल्लाह इतनी बड़े खानदान के अंदर शादी, इतनी जिसमें इनको कितनी फैमिली, कितने रूम है उनको नहीं होंगे, लेकिन बड़ी बहू है। बंदे ये अरमान होते हैं कि यार छोटी सी फैमिली हो, क्यूट सी फैमिली हो, ये बहुत बड़ी फैमिली हो। फैमिली का कभी नहीं सोचा, लेकिन हस्बैंड का सोचा कैसा नहीं कैसा हो अच्छा, नहीं पता। आप दोनों ना उसके एक्सप्रेशन लाजमी नोट करना। यार मुझसे हमेशा टफ क्वेश्चंस। अच्छा, ये टफ क्वेश्चन, ये इससे मेरा टफ है, ये तो इतने नॉटी से सवाल कर रही हो यार। हाँ अच्छा, जैसे रिलैक्स। आप सोचो, आपने किस तरह का आपने माइंड बनाया हुआ है कि ये मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा। और अगर पूछा जाए कि आपने लाइफ पार्टनर में स्पेशली कुछ ऐसी चीज सोची हो कि कोई भी त्योहार होंगे तो वो मुझे क्या क्या गिफ्ट करेगा, जैसे अब ईद का मौका है, तो क्या सोचा? कुछ नहीं कुछ नहीं सोचा, या कुछ सोचना चाह नहीं रही, या हमें बताना नहीं चाह रही? नहीं, मैं चाह नहीं सोचना। अच्छा, सोचना चाह रही, क्यों वजह? क्योंकि जब जो होना होगा हो जाएगा। नहीं यार, वो सोचना भी चाहिए। नहीं, अल्लाह की मर्जी ठीक है, लेकिन बंदे के अपने भी कुछ एम्स होते हैं। नहीं, बस मुझे ईदी पसंद है, जो ससुराल से ईदी आती है ना, बहुत सारी। लालचन औरत है। मुझे ईदी का शौक है, मुझे बंदे का नहीं शौक। अच्छा, ये लो, ये कह रही है मुझे ईदी मिले, बंदा ना मिले। बंदा, और अगर बंदा जो भी हो तो एजुकेटेड हो, बस मेरे लिए मैटर करता है कि उसकी अच्छा, सोच इंसानों वाली हो, पुरानी मैंने ना भी हो। शादी इंसानों वाली हो। मैंने भी शादी सी खुशी में की थी कि नए नए कपड़े मिल रहे हैं। यार कैसी शादी थी, नए कपड़े मिले, शादी कर। हाँ, इतनी खुश थी कि मुझे नए नए कपड़े, इतने कपड़े मिल गए, इतने कपड़े मिले, बहुत खुश थी। तो अब बताए, अब वो कपड़े तो खत्म हो गए होंगे। कब के खत्म हो गए? तो इसलिए ये आप तमाम जो खवातीन है ना, देखने वाली हमारी प्यारी प्यारी बहनें, उनके लिए कि कपड़ों के लालच में शादी ना करना। जैसे जैजी कह रही है कि मुझे ससुराल जो ईदी आती है ना, वो बस पसंद है, बंदा पसंद है। प्रशांत, तुम क्या करोगे ईदी के बारे में, कपड़ों के बारे में, और शादी के बारे में, और हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में? किस सेंस में क्या करूंगी, मतलब क्या पूछना चाह रही हैं, क्या करेंगी ईदी के बारे में? आपको शादी कैसी फैमिली में करनी है? अच्छा, कैसी फैमिली में करनी है? अच्छे हूँ, सुलझे हुए लोग, बस छोटे बड़े फैमिली से मुझे फर्क नहीं। अच्छा, क्या चाहती है हस्बैंड कैसा होना चाहिए? अच्छा हो, अच्छा हो, इंसान हो। ये क्या मतलब इंसान ही होगा यार? नहीं, मतलब आजकल वो भी कह रही इंसान होना चाहिए, इंसानियत की बहुत कमी है। हाँ, तो इंसान का बच्चा हो, जो भी हो, इंसान का। मुझे लगता है या तो मेरे गेस्ट को ज्यादा खा कर आ गए या अभी इन्होंने कुछ नहीं खाया, या फिर ये लोग भूखे पेट आए हैं। अब बताओ। ऑनेस्टली मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं अब इनको क्या कहूँ। इंसान का बच्चा, ठीक है, यहाँ तो इंसान का बच्चा होगा, वहाँ इंसान होगा। अस्मा, यकीन आपको तो इंसान का बच्चा ही होगा। जो मिला था मिल गया होगा। मिल गया तो इंसान का बच्ची था ना। इंसानियत की बहुत कमी है ना आजकल। तो मेरी जान, मतलब रोशान, आप ये कहो इंसानियत की कमी है, इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा ही मिलेगा, लेकिन उसमें इंसानियत की कमी नहीं होनी चाहिए। रोशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये बहुत ज्यादा अपसेट है। ईदी मिली है? नहीं, ये असर हो रहा है, ये असर हो रहा है, हम समझ सकते हैं।
आपका दर्द हम समझ सकते हैं, जैसे आपका दर्द भी हम समझ सकते हैं। चलिए आप पे थोड़ा सा असर हुआ, इन पे कुछ एक्स्ट्रा हो गया इन पे कुछ ज्यादा असर हो चुका है। तो नाजरीन आप ईदी लें, ईदी दें, खाना वाना खाएं, पेट शेट भरे। आप भी हमारे नाजरीन की तरफ बुखला नहीं जा रहा। जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट है ना, ये तो बड़ी एक्साइटेड हो रहे हैं ईद की वजह से ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। रोजे सारे रखे थे, रोजों के बाद ईदी नहीं मिली, बहुत डिस्टर्ब, ज्यादा डिस्टर्ब कि मैंने इतनी खुशी से सारे रोजे रखे, एंड ईदी नहीं मिली। किसी को आप देंगी ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं दूंगी। आपको कितने पैसे चाहिए? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितने भी देंगी, जितने भी देंगी। ईदी होनी चाहिए, ईदी होनी चाहिए। ईदी, क्योंकि मुझे मेरे एक है फैमिली मेंबर, उन्होंने ईदी भेजी, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत थोड़ी भी नहीं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कर रही थी, उम्मीद लगाई बैठी थी कुछ ज्यादा आने वाली है। तो जब आई तो कहते हैं कि ज्यादा समझ के ना उसको कबूल कर लेना। कुछ कहने को दिल कर रहा है पर इस सब के थैंक यू। तो वो एक कैफियत थी गुस्से वाली कि यार मैं उम्मीद कुछ एक्स्ट्रा की लगा के बैठी। देखिए उम्मीदें हमेशा शर्मिंदा करवाती हैं। हाँ ये बिल्कुल क्यों लगाए, लेकिन मुझे उम्मीद वो बंदा ऐसा था ना, उम्मीद थी मुझे उससे कि ज्यादा आने वाली है। फैमिली मेंबर ऐसे थे, ज्यादा क्लोज थे तो ज्यादा ही हमेशा ज्यादा आई। इस दफा मैं जरा पर कोई नहीं, थैंक यू सो मच। आपने जितनी ईदी, तो आपने किसी को ईदी दी अभी आते हुए? यार उस तरह से तो देना नहीं होता क्योंकि फैमिली में कोई बच्चे वगैरह है नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ, खुद ही बच्ची, इसकी बुखला गई, ईदी नहीं मिली। ज्यादातर जो है वो गिफ्ट्स ही होते हैं जो फ्रेंड्स को या बहन भाई को जाते हैं। अच्छा असमा मैं समझती हूँ ये जो हम ईदी वीदी देते हैं ना, इससे अच्छा कोई आप मुझको प्यारा सा गिफ्ट देगी है ना, मगर फिर भी ईदी उनको चाहिए होती है। ईदी फिर भी चाहिए होती है। हाँ, मेरे तो आते साथ ही कह देते हैं ईदी पहले दे, इतने फ्रैंक है मुझे। हाय अल्लाह जी, ईदी पहले दे, अब देनी तो पड़ेगी, जरूरी ईदी देनी। अच्छा ईद का पहले दूसरे दिन की क्या रूटीन है, मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन नॉर्मल होकर रोशाने तो सोना है। असमा आपकी क्या रूटीन है? दूसरे दिन मैं अपनी नदर की तरफ जाती हूँ और या दोस्तों की तरफ चली जाती हूँ। ईद के तीसरे पहला दिन यानी घर में और दूसरे तीसरे दिन फिर बाहर घूमना। हाँ फिर बाहर घूमना, जबरदस्त ऐसा होना चाहिए। आपका जैसे पहला घर में गुजरता है हर किसी का तकरीबन एग्जैक्ट बिल्कुल तकरीबन ठीक है। और दूसरा या तीसरा जाहिर आउटिंग पे घर से बाहर भी निकलना होता है ना, आजकल अब नहीं निकल सकेंगे। नहीं हम निकल जाएंगे, हम निकलेंगे बस आज का दिन हम घर में जो है कोई नहीं रोक सकता। आपको शिकायत कर दिया। बिल्कुल मैं शिकायत करने वाली हूँ। ये जो 3 खवातीन हमारे पास बैठी हुई है ना, एक सोएगी, नहीं ये सोएगी, सॉरी हाँ ये सोएगी, ये बाकी 2 जरा वो जैसी अपना फेस जो ना वो छुपा रही है, वो मैं नहीं होंगी, वो मेरी हम शक्ल होगी, हम शक्ल होगी, लेकिन फिर भी आपने ख्याल करना है, एसओपीज को फॉलो करना है। घर से बाहर जाए तो आप एसओपीज को फॉलो करें। अच्छा जाने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें इस ईद के ऊपर, एसओपीज को फॉलो करें। अभी जो कोरोना है ये ज्यादा ना फैल सके जैसे इंडिया में फैला हुआ है। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात। एग्जैक्टली जैसे तकरीबन खुश रहें, तकरीबन खुश रहने दें, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, प्यारे प्यारे तैयार हो, घूमे फिरे, ऐश करें, अच्छी अच्छी सेल्फीज बनाएं, और अगर बाहर जाएं तो हाथों पे सैनिटाइजर मस्त लगाएं और मास्क, और मतलब मास्क तो हर कोई पहनता ही है, मेकअप है वो तो जबरदस्ती है। मेकअप तो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होता। अच्छे ब्रांड लगाएगा, वाटरप्रूफ। मेरे YouTube चैनल पे देख लीजिएगा मैं क्या क्या बता रही हूँ आप लोगों को, वो यूज कीजिएगा। और मास्क तो सारे लगा रहे हैं मजबूरन, हाँ, जबरन जो भी कह लो, लेकिन सैनिटाइजर का लोगों को आइडिया नहीं है। सैनिटाइजर मस्त 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 लगाए, मैंने अपने बैग के साथ हैंग किया हुआ है, अभी हम उतार एक होता है। हाँ तो वो जहाँ भी जाए आप रख लें, या पॉकेट में रख लें छोटा पॉकेट, तो सैनिटाइजर बार बार लगाएं। तो मास्क और सैनिटाइजर से भी आप इससे बच सकते हैं। हाँ, एसओपीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच जी, आप प्यारी खवातीन का आपने हमें ज्वाइन किया। इतनी मजे की बातें हुई और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। मैं चाह रही थी टाइम और बढ़ जाए ताकि मैं और इनसे ना मुश्किल सवाल जो कि जैजी को लग रहे थे वो हम जरा और इनसे कर सके। और हमारी प्यारी सी सोने वाली जो हमारी गेस्ट है रोशान, जिनको बड़ी नींद आती है, वो तो बिल्कुल भूख लाई थी, तो आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, पानी वानी अभी प्रोग्राम के बाद पिएगा, खाना वाना खाइएगा, इजी हो जाएगा, आपको ईदी जरूर मिलेगी, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो इसी तरह बिल्कुल आपने जरूर ईदी लेनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना, घबराना तो आप नहीं ना, घबराइए मत, हम हैं आपके साथ।
अब इनको घबराने दो, इनको हम संभाल लेंगे, हम घबराने तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो आपने भी अपना ख्याल रखना है, एसओपीज को फॉलो करना है, जैसे हमारे गेस्ट ने भी कहा। आप देखिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप 24 घंटे घर के अंदर बंद नहीं रह सकते। बाहर जाने का भी पहली बात तो है कि फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बंद की हुई है, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए बंद की हुई हैं, आप लोगों की सेहत के लिए, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सके, अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। क्योंकि अगर आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, उसका अगर आप देखें तो बहुत ही बुरी कंडीशन से वो लोग गुजर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे वो हालात हमारे ऊपर आ जाए तो बहुत ही मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो जहाँ ईद का इतना प्यारा सा त्यौहार हमारे पास है, तो इस प्यारे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें, इस प्यारे से त्यौहार से लुत्फानंदोज हों, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर बाहर जा रहे हैं रोडों के ऊपर, पुलिस का काम आपने करना है, मटर गश्ती करनी है, तो आप एसओपीज को फॉलो कर लें, ताकि आप बाहर से कोई वायरस घर के अंदर ना लेकर आ सके और आपकी सेहत जो है वो महफूज रहे, डैमेज ना हो आप जो सेहत के ऊपर। क्योंकि सेहत अल्लाह वाकई ने बड़ी खूबसूरत सी नेमत है। तो इस ईद के मौके पे ज़रा बाहर घूमने फिरने के चक्करों में उसको गंवाना आपने बिल्कुल नहीं है। तो ईद को सेलिब्रेट करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की खुशियों की भी वजह बने। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल 51 की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अपनी मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम सुनेंगे एक प्यारा सा मज़ेदार सा गाना। साडे जने पेपर पे ते तू अलल बीए पढ़ दिए, असनाल प्यार दे, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दिए, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दिए। लड़ी दा फैशन करके टुर दिए हिक तणके, लगदे नानके पिंड नू जाऊए कुड़िए तू बन ठणके। ही लड़ी दा फैशन करके टुर दिए हिक तणके, लगदे नानके पिंड नू जाऊए कुड़िए तू बन ठणके। असी मंगते तेरे दर दे, असी मंगते तेरे दर दे, तू वांग शरीका लड़ दिए, असनाल प्यार दे, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दी, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दिए। तैनू तकिया तकदे रह गए वा तेरी मगरूरी है, असा ते तैनू प्यार हा कर दे दिल दिए मजबूरी है। तैनू तकिया तकदे रह गए वा तेरी मगरूरी है, असा ते तैनू प्यार हा कर दे दिल दिए मजबूरी है। असा भमरे तेरे दर दे, असा भमरे तेरे दर दे, तू आंद शमा दे सड़नीए, असनाल प्यार दे, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दी, असनाल प्यार दे गल करिए, तू वांग ना गिना लड़ दिए। कक्के भूरे वाल सोनिए दिल ते जादू कर गए, अखियां दे तू तीर चलाए सा पहले बार च मर गए। कक्के भूरे वाल सोनिए दिल ते जादू कर गए,
अखियां दे तू तीर चलाए असां पहले वार च मर गए हाथ तेरे विच हथ है सजना हाथ तेरे विच हथ है सजना इको गले सकरनी असां नाल प्यार दे असां नाल प्यार दे गल करिए तू वांग नाग ना लड़दी असां नाल प्यार दे गल करिए तू वांग नाग ना लड़दी कोरोना